दिल्ली धमाकों की जांच के तीसरे दिन भी अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ही नजर टिकी रही है, क्योंकि पुलिस ने वहां जो सर्च ऑपरेशन चलाया उसमें दिल्ली धमाकों से जुड़े कई बड़े बड़े सुराग मिले हैं। सूत्रों ने बताया कि सबसे बड़ा सुराग यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 से मिला, क्योंकि वो कमरा आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल का था। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 4 से पुलिस को आरोपी डॉक्टर उमर नबी की भी डायरी मिली। अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17, बिल्डिंग नंबर 17 का कमरा नंबर 13 और कमरा नंबर 4, कमरा नंबर 13 और कमरा नंबर 4 से मिली डायरी। डायरी ने खोले दिल्ली धमाके के राज। आखिरकार पता चल गया कि दिल्ली को दहलाने की पूरी प्लानिंग कहां हुई थी। सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसियों के रेडार पर आई फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के 2 कमरों में पूरी साजिश रची गई। ये दोनों कमरे हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 और कमरा नंबर 4। खबर आई है कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 में ही भारत को दहलाने की एक बड़ी आतंकी साजिश रची गई। ये कमरा नंबर 13 डॉक्टर मुजम्मिल का था और इसी कमरे में डॉक्टर मुजम्मिल दूसरे आतंकवादियों से मुलाकात करता था। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 को सीज कर दिया। कमरा नंबर 13 से पुलिस को एक डिवाइस और पेन ड्राइव मिली। इसके अलावा पुलिस को कुछ केमिकल और डिजिटल डेटा भी मिला। सूत्रों ने ही बताया कि कमरा नंबर 13 में ही तय होता था कि यूनिवर्सिटी की लैब से केमिकल बाहर कैसे लाया जाएगा। शक है उसी केमिकल से कम मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट और ऑक्साइड मिलाकर विस्फोटक तैयार किए गए थे। सूत्रों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 और कमरा नंबर 4 से सुरक्षा एजेंसियों को डॉक्टर मुजम्मिल और मोहम्मद उमर की 2 संदिग्ध डायरियां बरामद हुई हैं। इन डायरियों में ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिसको डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर की डायरी में कुछ कोड वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, जिससे पता चलता है कि 8 से 12 नवंबर के बीच कुछ होने वाला है। सूत्रों की माने तो डायरी के अंदर ऑपरेशन शब्द का कई बार इस्तेमाल किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को यह भी पता चला कि आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपए नकद जुटाए, जो उमर को सौंपे गए। बाद में उन्होंने गुरुग्राम, नूह और आसपास के इलाकों से आईईडी तैयार करने के लिए 3 लाख रुपए का 20 क्विंटल से ज्यादा उर्वरक खरीदा। खबर आई कि उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच पैसों का विवाद भी था। उमर ने सिग्नल ऐप पर 2-4 सदस्यों वाला एक ग्रुप बनाया था, जिस पर इन सारी चीजों की चर्चा होती थी। यानी एक एक करके अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही दिल्ली धमाकों के राज खुले। वहीं के कमरों से चीजें और आरोपी डॉक्टरों की डायरी मिली, जिससे मिले सुराग से पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई। और अब अल फलाह यूनिवर्सिटी सीधे सीधे रेडार पर आ गई है। NAAC यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल की ओर से उसे जो नोटिस जारी किया गया है, उसमें पूछा गया है कि क्यों ना अल फलाह यूनिवर्सिटी पर कानूनी कार्रवाई हो। दूसरा प्रश्न, क्यों ना यूनिवर्सिटी को भविष्य की मान्यता से रोक दिया जाए। तीसरा प्रश्न, क्यों ना यूजीसी से मान्यता रद्द करने की सिफारिश कर दी जाए। चौथा प्रश्न, क्यों ना मेडिकल कोर्स रद्द करने के लिए NMC को कहा जाए। पांचवा सवाल, क्यों ना शिक्षक ट्रेनिंग कोर्स रद्द करने के लिए NCT को कहा जाए। छठा प्रश्न, क्यों ना हरियाणा सरकार से कार्रवाई के लिए कहा जाए। सातवां प्रश्न, क्यों ना टेक्निकल कोर्स की मान्यता खत्म करने के लिए AICTE को कहा जाए। वहीं दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी डॉक्टर उमर ने 10 नवंबर को क्या क्या किया और कहां कहां गया। 8 CCTV कैमरों से फिदायीन उमर नबी की हरकतें हम आपको दिखाते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के 8 रिपोर्टर्स ने फिदायीन उमर के रूट को ट्रेस किया और वहां से जानकारियां इकट्ठा की और
आपके लिए पूरी रिपोर्ट तैयार की है। आप सभी इस रिपोर्ट को देखिए। दस तारीख को उमर मोहम्मद की I-20 कार फरीदाबाद से बदरपुर टोल होते हुए 8:20 पर इसी ओखला इंडस्ट्रियल पेट्रोल पंप के सामने से गुजरती है। दिल्ली पुलिस की टीम ने इस पेट्रोल पंप पे आके सीसीटीवी फुटेज चेक किए थे। पुलिस को ये शक था कि कहीं ये गाड़ी यहाँ पर पेट्रोल डलाने तो नहीं रुकी है, और इसके बाद ये गाड़ी यहाँ से ओखला होते हुए जो सरिता विहार फ्लाईओवर से होते हुए ओखला होते हुए ये गाड़ी सीधे निजामुद्दीन टोम और उसके बाद जो है रेल भवन इंडिया गेट पहुंचती है, और उसके बाद कनाट प्लेस से ये आसफ अली रोड पहुंचती है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीमें यहाँ पर आई थी इस बात की तस्दीक करने की क्या कोई पेट्रोल डलाने के लिए तो ये जो उमर मोहम्मद की गाड़ी है वो यहाँ पे नहीं रुकी थी, और उसको लेके यहाँ के जो सुपरवाइजर है उनसे भी बात करते हैं। उनका कहना था कि पुलिस ने यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज जो है वो चेक किए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ उन्हें ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आया। कब आई थी पुलिस यहाँ पर? दिन में आई। अच्छा, तो सीसीटीवी चेक करने? हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन वो यहाँ से निकला था सामने से। अब रोड से गई होगी गाड़ी, हमारे पंप के तरफ में पेट्रोल नहीं डलवाया? कुछ नहीं डलवाया, मेरे पंप पे गाड़ी आई ही नहीं है। तो देखिए ये इस वक्त हम फरीदाबाद बदरपुर टोल पे खड़े हुए हैं, और इस तरफ से फरीदाबाद से जो गाड़ियाँ आती हैं वो इसी टोल से होते हुए दिल्ली में एंट्री करती हैं। 10 तारीख को जब 6:50 पर लाल किले पर I-20 गाड़ी में ब्लास्ट होता है, तो सुबह करीबन 8:02 पर जो मोहम्मद उमर है, जो जैश का आतंकी है, वो फरीदाबाद से इसी टोल को क्रॉस करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद नजर आता है। 8:02 पर वो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में उसकी गाड़ी रुकती है, यहाँ पर वो पैसे देता है, और उस दौरान वो सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है। उसके चेहरे पे मास्क लगा होता है, पीछे जो बैग है वो नजर आ रहे हैं, डिग्गी जो है वो खुली होती है, और फिर यहीं से ये रास्ता जो है ये बदरपुर के लिए जा रहा है। जगह दिल्ली के कनॉट प्लेस का आउटर सर्कल और समय 2:05। ठीक इसी जगह से डॉक्टर उमर की गाड़ी सीसीटीवी में कैप्चर हुई और यहां से तुर्कमान गेट के लिए बढ़ी। इस वक्त हम पुरानी दिल्ली की ये फैज इलाही मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं। 10 तारीख को जब लाल किले के पास I-20 गाड़ी में ब्लास्ट होता है, जिसमें कि मोहम्मद उमर सवार था, जो गाड़ी को चला रहा था, वो लाल किला पहुंचने से पहले इसी मस्जिद में आता है। 10 मिनट वो यहाँ पर रुकता है, नमाज अदा करता है, और वो यहाँ से फिर सीधे ये आसफ अली रोड से दरियागंज होते हुए चांदनी चौक होते हुए लाल से आने वाला जो रास्ता है, इसी रास्ते से होते हुए आसफ अली रोड पर इस तरफ जो है वो मोहम्मद उमर ने अपनी गाड़ी जो है वो पार्क करी, और उसके बाद ठीक सामने जो मस्जिद है वहाँ पर उसने नमाज अदा करी, और यहाँ से वो गाड़ी से सीधे दरियागंज होते हुए लाल किले पहुँचा। 3:19 पर जो मोहम्मद उमर है वो लाल किले की पार्किंग में जो है वो सीसीटीवी में नज़र आ रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया ने वो सीसीटीवी प्रमुखता से दिखाया था, और उसके बाद करीबन 3 घंटे 3 मिनट तक लाल किले की पार्किंग में मोहम्मद उमर I-20 गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा, और ठीक 6:50 पर लाल किले के पास ब्लास्ट होता है, जिसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई थी, और उसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। 10 नवंबर की दोपहर को 3:19 पर डॉक्टर उमर ने अपनी I-20 कार के साथ लाल किले की पार्किंग के अंदर एंट्री की। उसके बाद उसी शाम को 6:22 पर वो उस पार्किंग से कार समेत बाहर निकला, और कार 6:50 पर लाल किले की रेड लाइट पर पहुंची, और उसके बाद धमाका हो गया।